सुबह के करीब 6 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला था। तभी शहर के सबसे पॉश इलाके में बने सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली एसपी किरण सिंह, जिले की सबसे सख्त और बहादुर अफसर। उम्र कोई 32 साल, लेकिन आज वह अफसर नहीं, एक आम औरत जैसी लग रही थी। उन्होंने साधारण लाल सूती सलवार कमीज पहन रखी थी। पैरों में सादी सैंडल थी। बाल करीने से जुड़े में बंधे हुए थे और हाथ में स्टील का दूध का डिब्बा। अपनी पहचान, पर्स और रिवॉल्वर सब घर पर छोड़कर वह बिना गाड़ी और सुरक्षा के पीछे ही की गली से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उनके दिमाग में बस एक ख्याल था, बस 5 मिनट का काम है, दूध लेकर आती हूं। असल में उनका रोज का रसोइया छुट्टी पर गया था और सुबह की चाय के बिना किरण का सिर फटने लगता था। उन्हें लगा, चलो इसी बहाने थोड़ी ताजी हवा भी लग जाएगी और सालों बाद यह आम औरत बनकर सड़क पर चलने का मजा भी आ जाएगा। वह बस 5 मिनट के लिए किरण बनना चाहती थी। उन्हें क्या पता था कि यही 5 मिनट उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक सब ठीक था, शांति थी, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, माहौल बदल गया। मोड़ पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी। डायल शॉप वाली नहीं, बल्कि थाने की नीली जीप, और जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पहला था हवलदार राम बाबू। उम्र कोई 45 से 46, भारी भरकम शरीर, खाकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले थे। आंखें ऐसी लाल जैसे रात भर सोए ना हो या शायद कुछ और किया हो। दूसरा था सिपाही दीपक, नया लौंडा, 28 से 29 साल का, दुबला पतला, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे जिले का मालिक यही हो। मुंह में चिंगम थी जिसे वह चबड़ चबड़ करके चबा रहा था। उसकी नजरें सड़क पर आने जाने वाली हर चीज का एक्सरे कर रही थी। और तीसरा था कांस्टेबल सुरेश, 33 साल का। वह थोड़ा संकोची लग रहा था। वर्दी तो ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर एक घबराहट थी, जैसे वह जानता हो कि वह गलत जगह, गलत लोगों के साथ फंसा है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तीनों से भयंकर शराब पी रखी थी। रात की गश्त खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर जाने से पहले शायद इन लोगों ने ड्यूटी का तनाव कम करने के लिए देसी ठेके पर पूजा कर ली थी। जैसे ही किरण उस मोड़ से गुजरी, राम बाबू की नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। एक अकेली औरत, हाथ में दूध का डिब्बा। इतनी सुबह राम बाबू के नशेड़ी दिमाग ने तुरंत हिसाब लगाया। अरे मैडम, राम बाबू ने भारी लड़खड़ाती आवाज में कहा। किरण रुकी, उन्हें लगा शायद रास्ता पूछना होगा। कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? राम बाबू ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किरण ने उनकी वर्दी देखी, उनकी लाल आंखें देखी। वह 1 सेकंड में समझ गई कि यह पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर हैं। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखा। दूध लेने जा रही हूं, डेयरी बस सामने ही है। दीपक चिंगम चबाते हुए उसने एक भद्दी सीटी मारी। अरे वाह, दूध पियोगी मैडम, हमें भी पिलाओ। किरण ने उसे घूर कर देखा। रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। किरण की आवाज में जो हल्का सा हुक्म था, वह दीपक को चुभ गया। उसे लगा, एक मामूली सी औरत और मुझे अकड़ दिखा रही है। अरे तेवर तो देखो इसके। दीपक हंसा और राम बाबू को कोहनी मारी। राम बाबू उस्ताद लगता है, कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता वेता की रखैल होगी जो इतनी अकड़ में है। रखैल, ये शब्द किरण के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। गुस्से से अंदर का खून खौल उठा। उन्हें अपना ट्रेनिंग याद आया। एक ही किक में वह दीपक का जबड़ा तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। नहीं, आज नहीं। आज मैं एसपी नहीं हूं। आज मैं एक आम औरत हूं। देखती हूं ये अपनी वर्दी का कितना फायदा उठाते हैं। किरण ने एक गहरी सांस ली। तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। राम बाबू अब उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ओहो मैडम, तो हमें तमीज सिखाएंगी? शराब की तेज बदबू किरण के मुंह पर लगी। चल पहचान दिखा अपनी। कहाँ रहती है, क्या करती है, इतनी सुबह कहाँ से आ रही है? किरण ने शांति से कहा, मैं दूध लेने जा रही हूं। मेरे पास कोई पहचान नहीं है, मैं यहीं पास में रहती हूं। दीपक ने ठहाका लगाया। पहचान नहीं है? बिना पहचान के घूम रही है। चल भाई, केस बन गया। उस्ताद लगता है, रात भर का धंधा करके आ रही है और सुबह सुबह दूध वाली बन गई। बड़ी चालू है। कांस्टेबल सुरेश, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, उस्ताद जाने दो ना, औरत है, सुबह का टाइम है, क्यों पंगे में पड़ रहे हो? राम बाबू ने उसे झिड़क दिया। चुप कर, तू नया नया आया है, मुझे सिखाएगा ड्यूटी कैसे होती है? ये जो ज्यादा तेवर दिखाती है ना, इन्हीं का इलाज करना जरूरी है। राम बाबू ने किरण की तरफ हाथ बढ़ाया।
चल, या तो यहीं पहचान दे या थाने चल। किरण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूं, किसी अपराधी की तरह बात मत करो। नागरिक? दीपक जोर से हंसा। चल, ज्यादा नाटक मत कर, थाने ले चलते हैं, वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। किरण ने देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, थाने चलो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर से ही बात करूंगी। उन्हें लगा था कि थाने का नाम सुनकर यह लोग शायद डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अरे वाह, खुद थाने चलने को तैयार है। दीपक ने राम बाबू को आंख मारी। लगता है रेट तय करना है। चल उस्ताद, जीप में बिठा, वहीं पूछताछ करते हैं। इससे पहले कि किरण कुछ समझ पाती, दीपक ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। किरण चीखी, छोड़ो मेरा हाथ। राम बाबू ने गुर्राते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा जीप में। सुरेश ने एक बार फिर रोकने की कोशिश की। उस्ताद, ये ठीक नहीं हो रहा। राम बाबू ने उसे धक्का दिया। तू जीप स्टार्ट कर साले। दोनों ने मिलकर किरण को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया। उनका दूध का डिब्बा सड़क पर गिर गया। किरण की आंखों में अपमान और गुस्सा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक आम औरत होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह है। जीप स्टार्ट हुई। किरण ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी सलवार कमीज ठीक की। आंसू उनकी आंखों में थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। ठीक है बच्चों, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए। वह अब सबूत इकट्ठा करने लगी। उन्होंने राम बाबू का नाम, जो उसकी नेम प्लेट पर धुंधला सा दिख रहा था, और दीपक का चेहरा अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। जीप का नंबर, थाने का रास्ता, सब कुछ। उन्होंने सोच लिया था आज अगर वह एसपी ना भी होती तो भी इन लोगों को सबक सिखाती। लेकिन अब जब वह एसपी थी तो वह सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को सबक सिखाएंगी जो ऐसे दरिंदों को वर्दी पहनाकर सड़कों पर खुला छोड़ देता है। जीप खड़खड़ाते हुए थाने के गेट से अंदर घुसी। दीपक ने किरण को जीप से लगभग धक्का देते हुए उतारा। चल अंदर आ। किरण शांति से अंदर चली गई। मुंशी ने, जो शायद सो रहा था, एक आंख खोलकर देखा और जम्हाई लेते हुए पूछा, कौन है बे दीपक? दीपक ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है। ज्यादा जुबान चला रही थी उस्ताद। ले आए, पूछताछ करनी है। पूछताछ? यह शब्द किरण के कानों में चुभा। राम बाबू, जो अब तक थोड़ा लड़खड़ा रहा था, मुंशी के पास गया। पंडित, रात की रिपोर्ट में एक आवारागर्दी का केस डाल देना। लिख दे, एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी। ठीक है, पंडित ने सिर हिला दिया। यह रोज का काम था। राम बाबू ने दीपक को इशारा किया, ले चल इसे अंदर। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था। शायद वह रिकॉर्ड रूम जैसा कुछ था, जहां पुरानी पेटियां और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। वहां रोशनी भी कम थी। दीपक ने किरण को अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। खट की आवाज के साथ बाहर से कुंडी लग गई। कमरे में अंधेरा था। बस एक छोटी सी खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। किरण को एक पल के लिए घबराहट हुई। एक असली घबराहट। अगर इन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, अगर इन्होंने, लेकिन वह एसपी किरण सिंह थी। उन्होंने अपनी सांसों पर काबू पाया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। अंदर राम बाबू और दीपक आए। सुरेश बाहर ही खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। दीपक ने कमरे की बत्ती जलाई। एक पीला बल्ब टिमटिम करके जल उठा। हाँ तो मैडम। राम बाबू ने अपनी पैंट को एक बार फिर ऊपर खींचा और कमरे में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बताएंगी आप कौन हैं, कहां से आई थी? बड़ी तेज जुबान है आपकी। किरण चुपचाप खड़ी रही। उनकी नजरें राम बाबू की आंखों में गड़ी थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। दीपक, जो अब भी चिंगम चबा रहा था, किरण के पास आया। बोलती क्यों नहीं? अब क्या हुआ? मुंह में दही जम गया। किरण ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। इंस्पेक्टर को बुलाओ। दीपक हंस पड़ा। अरे वाह, देख उस्ताद, ये तो इंस्पेक्टर को आर्डर दे रही है। लगता है सच में कोई बड़ी तोप है। राम बाबू भी भद्दे तरीके से हंसा। तोप है तो अब चलेगी। देख दीपक, मैडम से तमीज से पूछ कि सेटिंग क्या होगी। दीपक ने अपनी जेब से चिंगम का पैकेट निकाला। देखो मैडम, साफ साफ बात करते हैं। सुबह का टाइम है, हमें भी घर जाना है। तुम्हें भी धंधे पर जाना होगा। जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दे दो, हम छोड़ देंगे। नहीं तो रात भर का केस बनेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहोगी। किरण की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? दीपक ने ताली बजाई। अरे वाह, फिर वही डायलॉग। लगता है कोई फिल्म की हीरोइन है। कौन सी फिल्म चल रही है बे उस्ताद? सिंघम।
ये सिंघम नहीं, राम बाबू खड़ा हुआ और अब उसकी नीयत साफ झलक रही थी। ये एक डर्टी पिक्चर है। वो किरण की तरफ बढ़ा। देख, छोरी दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप 5,000 रुपये निकाल, या फिर उसने अपना गंदा हाथ किरण के कंधे की तरफ बढ़ाया। हाथ नीचे रखो हवलदार। किरण की आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि राम बाबू का हाथ हवा में ही रुक गया। लेकिन राम बाबू नशे में था। तू मुझे रोकेगी? साली, तेरी औकात क्या है? आज तुझे बताता हूं पुलिस क्या होती है। जैसे ही राम बाबू ने दोबारा हाथ बढ़ाया, किरण ने एक नजर कमरे के कोने में दौड़ाई। वहां छत के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा था। शायद वह चल भी ना रहा हो, शायद वह सिर्फ दिखाने के लिए लगा हो। लेकिन किरण की उम्मीद जाग गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उस कैमरे पर टिका दी। दीपक ने भी उनकी नजर का पीछा किया। अबे, वह कैमरे को देख रही है। अरे, कैमरा को देखकर क्या कर लेगी? उसका कंट्रोल भी हमारे पास ही है। वह फिर हंसा। कैमरे को देख रही है, सोच रही है कोई हीरो आएगा बचाने। कोई नहीं आएगा। दोनों की हरकतें अब बदतमीजी की हद पार करने लगी थीं। वह भद्दे इशारे कर रहे थे, गंदे मजाक कर रहे थे, और किरण बस खड़ी थी और चुपचाप कैमरे को देख रही थी। वह बस इंतजार कर रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अब सुबह के 8 बज चुके थे। थाने में बाकी स्टाफ भी आने शुरू हो गए थे। बाहर चाय वाले की आवाज आ रही थी। राम बाबू और दीपक शायद थक गए थे या उनका नशा हल्का हो रहा था। भाड़ में जा, दीपक ने कहा। उस्ताद, इसे यहीं बंद रखो। जब अक्ल ठिकाने आएगी तब अपने आप ही सेटिंग कर लेगी। चल, चाय पीते हैं। वह दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बाहर से बंद हो गया। किरण सिंह जिले की एएसपी अपने ही एक थाने के गंदे रिकॉर्ड रूम में 3 घंटे से बंद थी। लगभग 9 बजे इंस्पेक्टर मनोहर थाने में दाखिल हुए। मनोहर एक टिपिकल सरकारी मुलाजिम था। ना ज्यादा ईमानदार, ना ज्यादा बेईमान, बस नौकरी कर रहा था। उसे सुबह सुबह की चिकचिक बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि उसका सिपाही चाय लेकर आया। मनोहर ने जम्हाई लेते हुए पूछा, और सब ठीक ठाक? जी सर, सब शांत है। बस वो राम बाबू और दीपक रात में गश्त से एक औरत को लाए हैं, कह रहे थे। जुबान लड़ा रही थी। मनोहर ने चाय का घूंट भरा। कौन औरत? कोई चोर उचक्की है? पता नहीं सर, कोई लोकल ही होगी। कह रही थी दूध लेने जा रही थी। दीपक ने उसे पीछे रिकॉर्ड रूम में बिठा रखा है। मनोहर ने कंधे उचकाए। ठीक है, बाद में देखता हूं, पहले ये फाइलें निपटा लूं। उसे लगा रोज का मामला है। राम बाबू और दीपक ऐसे मामले लाते रहते थे और बाद में 100 से 200 रुपए लेकर रफा दफा कर देते थे। मनोहर इस कमाई में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन वह उन्हें रोकता भी नहीं था। वह अपनी फाइलों में डूबा ही था। तभी थाने का लैंडलाइन फोन बजा। मनोहर ने चिढ़कर फोन उठाया। हाँ, थाना सदर बाजार, इंस्पेक्टर मनोहर। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वह किसी लोकल आदमी की नहीं थी। वह सदी हुई भारी आवाज सिटी कंट्रोल रूम के इंचार्ज की थी। इंस्पेक्टर मनोहर, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर बोल रहा हूं। मनोहर सीधा होकर बैठ गया। जी सर। जय हिंद सर। मनोहर, एसपी मैडम का फोन सुबह 6 बजे से नॉट रीचेबल जा रहा है। क्या वे आपके इलाके में किसी रेड पर हैं? कोई जानकारी है? मनोहर का दिल धक से हुआ। एसपी मैडम? नहीं सर, मेरे इलाके में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। डीएसपी की आवाज में तनाव था। हमने उनका फोन ट्रेस किया था। उनकी आखिरी लोकेशन आज सुबह 7 बजे तुम्हारे थाने के पास वाले टावर पर मिली है। उसके बाद फोन बंद है। मनोहर का गला सूख गया। मेरे थाने के पास? सर। हाँ, और उनका सिक्योरिटी स्टाफ बता रहा है कि वह सुबह सादे कपड़ों में बिना बताए बंगले से निकली थी, शायद वॉक पर। जरा अपने कांस्टेबलों से पता करो, उन्हें कोई अज्ञात महिला या कुछ संदिग्ध दिखा हो तो। मनोहर का दिमाग सुन्न हो गया। अज्ञात महिला सुबह 7 बजे जुबान लड़खड़ा रही थी। राम बाबू और दीपक रिकॉर्ड रूम है। भगवान नहीं, ये नहीं हो सकता। मनोहर के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से फोन छूट गया। कड़क की आवाज के साथ रिसीवर जमीन पर गिर गया। पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों से बहकर कॉलर तक पहुंच गई। वह अपनी कुर्सी से ऐसे उठा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह चिल्लाया। वह औरत जो सुबह लाए थे कहां है? दीपक, जो बाहर चाय पी रहा था, भाग कर आया। सर, कौन सी औरत? वो तो पीछे कमरे में है। मनोहर का चेहरा पीला पड़ गया था। कौन से कमरे में? सर, रिकॉर्ड रूम में। मनोहर भागा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मर गए। आज तो सस्पेंड होना पक्का है। वह भी अगर जिंदा बचा तो। वो रिकॉर्ड रूम की तरफ भागा। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालते हुए
मनोहर ने कांपते हाथों से रिकॉर्ड रूम का ताला खोला, खट करके दरवाजा खोला। अंदर पीली बत्ती की रोशनी में वही लाल सलवार कमीज पहने औरत खड़ी थी। शांत, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं थीं। वह जल रही थी। मनोहर ने उसे देखते ही पहचान लिया। हालांकि उसने किरण सिंह को हमेशा वर्दी में ही देखा था, लेकिन वह चेहरा, वह तेवर, वह कैसे भूल सकता था। मैडम, मनोहर की जुबान लड़खड़ा गई। आप यहां? दीपक जो पीछे खड़ा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी चिंगम मुंह से गिर पड़ी। सर, यह एसपी मैडम है। राम बाबू जो अब तक नशे से जागकर थाने आया था, यह नजारा देखकर वहीं जम गया। उसका नशा एक सेकंड में हिरण हो गया। किरण सिंह ने मनोहर की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया। मनोहर डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैडम, वो मुझे पता नहीं था, इन हरामखोरों ने। शट अप इंस्पेक्टर। किरण की आवाज अब वह सुबह वाली आम औरत की नहीं थी। यह एसपी किरण सिंह की आवाज थी, इतनी तेज कि थाने की दीवारें कांप गईं। किरण बाहर निकली। मुंशी, कहाँ है तुम्हारा सीसीटीवी मॉनिटर? मुंशी कांपते हुए बोला। जी मैडम, वो इंस्पेक्टर साहब के केबिन में है। किरण सीधे मनोहर के केबिन में घुसी। पिछले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग प्ले करो। अभी मनोहर ने कांपते हाथों से कंप्यूटर ऑन किया। सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। राम बाबू का झूठ पकड़ा गया था। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख गया। कैसे जीप से उसे धकेला गया, कैसे उसे रिकॉर्ड रूम में बंद किया गया, कैसे राम बाबू और दीपक अंदर आए, कैसे उन्होंने भद्दे इशारे किए, कैसे उन्होंने पैसे मांगे, कैसे रामबाबू ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। सब कुछ ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा था। मनोहर ने जैसे ही फुटेज देखी, वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर गया। मैडम, मैं बर्बाद हो गया। किरण ने फुटेज को सेव किया और पेन ड्राइव में कॉपी किया। किरण ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर मनोहर, तुम सस्पेंड हो अभी इसी वक्त। नहीं मैडम, प्लीज मैडम, मैंने कहा। तुम सस्पेंड हो और अब मेरा फोन लाओ। मनोहर ने मोबाइल फोन कांपते हुए किरण की तरफ बढ़ाया। किरण ने पहला नंबर डायल किया। डीएसपी साहब, मैं एएसपी किरण सिंह बोल रही हूं। हाँ, मैं ठीक हूं। आप तुरंत अपनी टीम के साथ थाना सदर बाजार पहुंचिए, इमीडिएटली। दूसरा फोन महिला आयोग की चेयरपर्सन को। तीसरा फोन सारे न्यूज चैनलों के हेड को। फोन रखते ही किरण ने मनोहर की तरफ देखा। वह तीनों कहाँ हैं? अगले 15 मिनट में थाना सदर बाजार एक छावनी में तब्दील हो गया। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, डीएसपी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट सब भागे चले आ रहे थे। उनके पीछे पीछे मीडिया की वैन का तांता लग गया। कैमरे, माइक, फ्लैशलाइट, पूरा थाना भर गया और थाने के बीचों बीच वह खड़ी थी। एएसपी किरण सिन्हा, उसी लाल सलवार कमीज, लेकिन आंखों में एक फौलादी चमक थी। राम बाबू, दीपक और सुरेश तीनों को हथकड़ी लगाकर जमीन पर बिठा दिया गया था। जैसे ही डीएसपी साहब ने किरण को उस हालत में देखा, वह सन्न रह गए। मैडम, ये क्या, आप ठीक तो हैं? किरण ने उनकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं डीएसपी साहब, लेकिन इस जिले का कानून ठीक नहीं है। उन्होंने पेन ड्राइव डीएसपी को दी। यह सबूत है कि कैसे आपकी नाक के नीचे राजधानी के एक थाने में पुलिस वाले सुबह सुबह एक अकेली औरत को दूध की जगह इंसाफ मांगने पर मजबूर करते हैं। सीसीटीवी फुटेज सबके सामने बड़े मॉनिटर पर चलाई गई। मीडिया के कैमरे वह सब रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ी, वहां खड़े हर अफसर का सिर शर्म से झुक गया। दीपक के भद्दे मजाक, राम बाबू की धमकी, सब कुछ साफ था। फुटेज खत्म होते ही राम बाबू और दीपक दोनों किरण के पैरों पर गिर पड़े। मैडम, गलती हो गई। राम बाबू दहाड़े मारकर रो रहा था। माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, मेरे बीवी हैं, हम नशे में थे। मैडम, पहचान नहीं पाए दीपक, जिसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी, बस जमीन पर सिर पटक रहा था। मैडम, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मुझे माफ कर दो, आगे से चिंगम भी नहीं खाऊंगा। सुरेश, तीसरा कांस्टेबल, बस चुपचाप रो रहा था। वहां मौजूद सब लोग किरण की तरफ देख रहे थे। अब फैसला उनके हाथ में था। किरण सिंह ने माइक हाथ में लिया। उन्होंने रोते हुए पुलिस वालों की तरफ नहीं देखा, उन्होंने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा। उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं दूध लेने निकली थी, एक आम नागरिक बनकर यह देखने कि जिस शहर की मैं एसपी हूं, क्या वहां की औरतें सुबह 6 बजे सुरक्षित हैं? और मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये 3 लोग, उन्होंने तीनों की तरफ इशारा किया। यह सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, ये वह दीमक हैं जो इस वर्दी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वो राम बाबू के सामने आकर खड़ी हुई। तुम मुझे पहचान नहीं पाए। राम बाबू अगर पहचान लेते तो क्या करते? सैल्यूट मारते,
मेरे पैर छूते। और अगर मैं सच में कोई आम औरत होती, कोई मजदूर की बीवी, कोई स्टूडेंट जो दूध लेने जा रही थी, तो क्या करते? राम बाबू के पास कोई जवाब नहीं था। तो तुम उसके साथ वही करते जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। तुम उसकी इज्जत का सौदा करते, तुम उसे धमकाते, तुम उसे उस रिकॉर्ड रूम में बंद कर देते। किरण की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने पास खड़े एक दूसरे इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इंस्पेक्टर मनोहर के खिलाफ भी धारा 354 महिला की गरिमा का अपमान, 341 गलत तरीके से रोकना, 342 गलत तरीके से कैद करना, 506 जान से मारने की धमकी और धारा 376 511 बलात्कार का प्रयास, अटेम्प्ट टू रेप। यह सुनते ही तीनों की चीख निकल गई। रेप अटेम्प्ट का चार्ज उनकी जिंदगी तबाह कर देता। नहीं मैडम, नहीं। किरण ने उनकी तरफ देखा। तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी पर दाग हैं। आज अगर मैं एसपी नहीं होती, अगर मेरे पास यह ओहदा, यह ताकत नहीं होती, तो शायद यही तुम्हारी दरिंदगी किसी और महिला के साथ होती, और वह बेचारी शायद कभी शिकायत भी नहीं कर पाती, या करती तो तुम लोग उसे ही चालू औरत कहकर भगा देते। यह सबक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। किरण ने वहां मौजूद हर पुलिस वाले की तरफ देखा। यह सबक उस हर वर्दी वाले के लिए है जो सोचता है कि यह वर्दी उसे औरत को छेड़ने का, गरीब को धमकाने का या नशे में ड्यूटी करने का लाइसेंस देती है। तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और मैं खुद यह केस लड़ूंगी कि इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। डीएसपी साहब ने ताली बजाई। मीडिया ने इस बयान को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। कांस्टेबल सुरेश, जो अब तक चुप था, रोते हुए बोला, मैडम, मैंने तो उस्ताद को रोकने की कोशिश की थी। किरण ने एक पल उसे देखा। जब बुराई हो रही हो तो उसे ना रोकना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। सुरेश, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। वह थाने से बाहर निकली। सुबह के 10:30 बज रहे थे। सूरज अब आसमान में तप रहा था। वह अपनी सरकारी जीप में नहीं बैठी। वह उस भीड़, उस शोर से दूर पैदल ही अपने बंगले की तरफ चल पड़ी। आज उन्हें चाय नहीं मिली थी, लेकिन पूरे सिस्टम को एक ऐसी कड़क चाय पिला दी थी जिसकी जरूरत सालों से थी। किरण सिंह जब उस दिन थाने से पैदल निकली तो सूरज सिर पर था। गुस्सा, एड्रेनालाइन, एड्रेनलन और अपमान का जो कॉकटेल उनके अंदर उबल रहा था, वह अब ठंडा पड़ रहा था। जैसे जैसे वह अपने बंगले के करीब पहुंची, उनके कदम भारी होते गए। बंगले का मेन गेट खुला। संतरी, जो हमेशा उन्हें जीप में आते देखता था, आज उन्हें पैदल उस लाल सलवार कमीज में, हाथ में पिचका हुआ दूध का डिब्बा लिए देखकर चौंक गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही किरण को देखकर उसने जोर से सैल्यूट ठोका। जय हिंद मैडम। उसकी आवाज में रोज वाली इज्जत से ज्यादा डर था। किरण ने बस सिर हिलाया। वह बंगले के अंदर गई। वही बंगला जहां से वह सुबह 6 बजे किरण बनकर निकली थी। अब वहां एसपी किरण सिंह लौटी थी। कमरा खाली था, सन्नाटा था। वह सीधे बाथरूम में गई। शवर के नीचे खड़ी हो गई। गर्म पानी जब उनके शरीर पर गिरा, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वह कांप रही हैं। वो गुस्सा नहीं था, वह थकान थी। वह 3 घंटे जो उन्होंने उस गंदे रिकॉर्ड रूम में बिताए थे, वह अब उनके दिमाग पर हावी हो रहे थे। दीपक की भद्दी हंसी, राम बाबू की लाल आंखें। उन्होंने खुद को जोर जोर से रगड़कर नहाना शुरू किया, जैसे वह उस थाने की गंध को, उस अपमान को अपने शरीर से मिटा देना चाहती हो। वह लाल सलवार कमीज जो अब सबूत से कम नहीं थी, उसे उन्होंने उतारकर एक पॉलीथीन बैग में सील कर दिया। करीब आधे घंटे बाद जब वह अपनी वर्दी, वही स्टार वाली स्त्री की हुई खाकी वर्दी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई, तो उन्हें लगा कि आज इस वर्दी का वजन पहले से बहुत ज्यादा है। उन्होंने वह पिचका हुआ दूध का डिब्बा उठाया और अपनी बड़ी सी साफ सुथरी डेस्क पर संविधान की किताब के ठीक बगल में रख दिया। एक याददाश्त के तौर पर कि वर्दी और आम आदमी के बीच का फासला बस एक सुबह, एक मोड़ और 3 गलत पुलिस वालों जितना ही है। अगली सुबह जब एसपी किरण सिंह अपने दफ्तर पहुंची तो माहौल देखने लायक था। नमस्कार मैडम। जय हिंद मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आवाजें बहुत थी, लेकिन आंखों में आंखें डालने वाला कोई नहीं था। जिस दफ्तर में उनके आने से पहले सिपाही ठहाके लगाते थे, मजाक मस्ती चलती थी, वहां आज मातम जैसा सन्नाटा था। वह अपने केबिन की तरफ बढ़ी। हर पुलिस वाला जो उन्हें देखता, वह सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता। वह समझ गई, ये इज्जत नहीं थी, ये खौफ था। उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट की, अपने ही घर की इज्जत नीलाम कर दी थी। कल तक जो लोग राम बाबू और दीपक के साथ बैठकर चाय सुट्टा पीते थे, आज वह सब किरण सिंह को बाहर वाला समझ रहे थे।
एक लेडी अफसर जिसने अपने ही भाइयों को फंसा दिया। वो केबिन में बैठी फाइलें पढ़ना शुरू की। दोपहर में उनके पास एक कॉन्फिडेंशियल कॉल आई। लाइन पर थे डीएम साहब, पुराने अफसर। किरण। आवाज बहुत मीठी थी। कैसी हो बेटा? ये बेटा शब्द किरण को हमेशा खटकता था। जी सर, मैं ठीक हूं सर। सुना है कल कुछ ज्यादा ही एक्शन हो गया। किरण चुप रही। देखो किरण, तुमने जो किया अच्छा किया, सस्पेंशन तक ठीक था, लेकिन यह 376 अटेम्प्ट टू रेप। बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वो लोग नशे में थे, बदतमीजी की, लेकिन यह चार्ज, ये तो उनका पूरा खानदान तबाह कर देगा। किरण की पकड़ फोन पर मजबूत हो गई। सर, अगर आज मैं एसपी नहीं होती और मेरे पास सीसीटीवी का सबूत नहीं होता, तो वह मेरे साथ क्या करते, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अगर वह कर गुजरते, तो क्या आप तब भी यही कहते कि नशे में थे? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। बात वह नहीं है किरण, बात डिपार्टमेंट की इज्जत की है। तुमने मीडिया को बुला लिया, डीएसपी को बुला लिया, पूरे महकमे की थू-थू हो रही है। अखबारों ने हमें वर्दी वाले दरिंदे छाप दिया है। इससे फोर्स का मोरल डाउन होता है। मोरल? किरण की आवाज अब ठंडी थी। सर, मोरल तब डाउन होना चाहिए जब वर्दी पहनकर कोई औरत को छेड़े। मोरल तब डाउन होना चाहिए जब इंस्पेक्टर अपने ही थाने में चल रहे अपराध से अनजान हो। मेरा काम मोरल बढ़ाना नहीं, क्राइम खत्म करना है सर, चाहे वह क्राइम वर्दी के अंदर हो या बाहर। डीएम साहब समझ गए कि यह मैडम पिघलने वाली नहीं है। ठीक है, उन्होंने ठंडी आ भरी जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन याद रखना किरण, जंगल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालते। तुम अकेली हो। फोन कट गया। किरण को समझ आ गया था, सिस्टम अब लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। उसी रात शहर के दूसरे कोने में पुलिस लाइन के एक बदबूदार सीलन भरे क्वार्टर में राम बाबू जमीन पर बैठा शराब पी रहा था। वह रो नहीं रहा था, वह बस भूल रहा था। उसकी पत्नी, जो कल तक हवलदारनी होने पर अकड़ती थी, आज कोने में बैठी रो रही थी। बच्चे सहमे हुए थे। सब खत्म कर दिया। वह बुदबुदाया। 25 साल की नौकरी, पेंशन, इज्जत, सब एक औरत ने एक ही झटके में ले लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक खड़ा था, वही अकड़ू सिपाही, लेकिन आज चिंगम की जगह उसकी आंखों में नफरत थी। उस्ताद, वह अंदर आया। ऐसे बैठे रहोगे? तो क्या करूं बे? राम बाबू गुर्राया। नाचू तेरी वजह से हुआ है, सब तूने ही उकसाया था। आइटम है, आइटम है। मेरी वजह से दीपक की आवाज भी चढ़ गई। और तुम जो डर्टी पिक्चर का डायलॉग मार रहे थे, वो क्या था? हम सब फंसे हैं उस्ताद, और बराबर के फंसे हैं। दोनों कुछ देर चुपचाप शराब पीते रहे। वह सुरेश, दीपक ने कहा, वह सरकारी गवाह बन गया है। सुना है कल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगा कि हम लोगों ने ही मैडम को छेड़ा था। हरामखोर रामबाबू ने गिलास फेंक कर मारा। उस्ताद, दीपक अब रामबाबू के पास आया। ये जो 376 का केस लगा है ना, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है। सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए। चलो ठीक है, लेकिन रेपिस्ट का ठप्पा मैं नहीं लगने दूंगा। करेंगे क्या? वो एसपी है। दीपक शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। वह एसपी है तो क्या, औरत तो है, और औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उस्ताद, क्या? इज्जत। दीपक ने अपनी योजना बताई। हमें बस यह साबित करना है कि वह मैडम दूध लेने नहीं, किसी और काम से निकली थी। उसका कैरेक्टर ढीला है। वो उस रात किसी से मिलने जा रही थी। हमने उसे संदिग्ध हालत में पकड़ा तो उसने एएसपी होने का रोब दिखाकर हम पर ही झूठा रेप का केस डाल दिया। रामबाबू की बुझी आंखों में चमक आई। लेकिन सबूत, सबूत बनाए जाते हैं उस्ताद। पता करो, उस मैडम का कोई पुराना दोस्त, कोई चक्कर कोई तो होगा। बस एक चिंगारी चाहिए। मीडिया जो आज उसे देवी बना रही है, कल उसे ही डायन बनाकर नोचेगी। नशे में डूबे दो शैतानों ने अपनी वर्दी खोकर अब एक औरत की इज्जत पर कीचड़ उछालने का प्लान बना लिया था। अगले कुछ दिन किरण के लिए बहुत मुश्किल थे। उन्हें सिस्टम का असहयोग दिखने लगा था। उन्होंने एक बड़े स्मगलिंग रैकेट को पकड़ने के लिए एक टॉप सीक्रेट ट्रेड प्लान की। सिर्फ उनके और उनके सबसे भरोसेमंद डीएसपी के बीच यह बात थी। लेकिन जब किरण की टीम बताई हुई जगह पर पहुंची तो गोदाम खाली था। स्मगलर पहले ही निकल गए थे। किरण समझ गई, रेड की जानकारी लीक हुई थी। उनके अपने ही दफ्तर से यह पहला हमला था। उन्हें फेल साबित करने की कोशिश, यह दिखाने की एक लेडी एसपी बस मीडिया में ड्रामा कर सकती है। असल पुलिसिंग इसके बस की नहीं। किरण ने अपने दफ्तर में अपने सारे स्टाफ को देखा। उसे नहीं पता था कि कौन उसका है और कौन डीएम के मगरमच्छ। वह अकेली पड़ गई थी। उसी शाम जब वह अपने दफ्तर में अकेली बैठी उस फेल रेप की रिपोर्ट पढ़ रही थी, उनका पर्सनल मोबाइल बजा। एक अनजान नंबर था।
हेलो मैडम, मैं सुरेश बोल रहा हूं। आवाज कांप रही थी। वो वही तीसरा कांस्टेबल था। सुरेश बोलो। किरण की आवाज सख्त थी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजिस्ट्रेट को सब सच बता दिया है। लेकिन मैडम, अपनी जान बचा लीजिए। क्या मतलब? मैडम, राम बाबू और दीपक वो लोग ठीक नहीं हैं। वह आपकी इज्जत पर हमला करने वाले हैं। वो आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने के लिए झूठे गवाह तैयार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप उस सुबह किसी आशिक से मिलने जा रही थी। किरण की सांस एक पल के लिए रुकी। वह कह रहे हैं कि केस को इतना गंदा कर देंगे कि आप खुद ही केस वापस ले लेंगी। मैडम, प्लीज अपना ध्यान रखना। खट से फोन कट गया। किरण ने फोन नीचे रखा। कमरा बिल्कुल शांत था। वह समझ गई, यह लड़ाई अब सिर्फ उन 3 पुलिस वालों से नहीं थी। यह उस पूरी सोच से थी जो एक औरत को सबक सिखाने के लिए हमेशा उसकी इज्जत पर ही वार करती है। उन्होंने सामने रखे उस पिचके हुए दूध के डिब्बे को देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार एक अलग तरह की आग थी। उन्होंने इंटरकॉम उठाया। शर्मा, उनका सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट के करीब आया एक हवलदार। जी मैडम। शर्मा, पता करो शहर में सबसे घटिया, सबसे बिकाऊ पत्रकार कौन है। शर्मा चौंका। मैडम, और राम बाबू, दीपक आजकल किन किन लोगों से मिल रहे हैं? मुझे एक एक डिटेल चाहिए। यह लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, लेकिन खत्म खत्म तो मैं ही करूंगी। किरण सिंह ने तय कर लिया था। अगर सिस्टम को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़े तो वह उतरेंगी। वर्दी इस बार भी नहीं उतरेगी। अगले 2 दिन तक किरण खामोश रही। दफ्तर में वह बस अपनी फील्ड रेट की फाइलों पर काम करती रही, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। डीएम साहब को लगा कि बेटा रास्ते पर आ रही है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। हवलदार शर्मा ने शहर के सबसे बिकाऊ पत्रकार वर्मा को ढूंढ निकाला था। वही वर्मा जो पैसे लेकर किसी की भी इज्जत उछाल दे। किरण ने वर्मा को अपने बंगले पर बुलाया। किरण ने कहा, वर्मा, मैं चाहती हूं तुम राम बाबू और दीपक से मिलो। उन्हें कहो कि तुम एएसपी किरण सिंह के कैरेक्टर पर एक मसालेदार स्टोरी छापने को तैयार हो, बशर्ते तुम्हें सबूत और पैसा मिले। वर्मा चौंक गया। मैडम, आप अपने ही खिलाफ? हाँ, उन्हें बस ये यकीन दिलाओ कि तुम बिकाऊ हो। ये एक छोटा सा बटन कैमरा है, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। अगली शाम शहर के एक अंधेरे बार में वर्मा, राम बाबू और दीपक के साथ बैठा था। राम बाबू ने शराब का घूंट भरा। देखा वर्मा, हम कह रहे थे ना, वह मैडम दूध लेने नहीं, अपने किसी आशिक से मिलने जा रही थी। हमने रंगे हाथ पकड़ लिया तो हम पर ही झूठा रेप का केस डाल दिया। हवलदार वर्मा ने पूछा, सबूत क्या है? सबूत हम देंगे। दीपक ने 50,000 रुपये की गड्डी मेज पर रखी। ये ले एडवांस। और सबूत? अरे 2 गवाह हम खड़े कर देंगे जो कहेंगे कि उन्होंने मैडम को एक गाड़ी से उतरते देखा था। बस तू छाप दे। हमें उस 376 के चार्ज से बचना है। एक बार उसका कैरेक्टर खराब हो गया, वह खुद केस वापस ले लेगी। वर्मा ने गड्डी उठाई। छप जाएगा, कल सुबह की हेडलाइन देखना। अगली सुबह डीएम साहब ने गुस्से में किरण को फोन किया। किरण, ये सब क्या है? पूरा शहर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में फुसफुसा रहा है। ये बदनामी पूरे डिपार्टमेंट की है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, वह 376 का चार्ज वापस लो वरना। सर, किरण ने शांति से कहा, आप बस 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं। आज सारा हिसाब होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा था। राम बाबू और दीपक सस्पेंडेड होने के बावजूद कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा उनकी जीत हो गई। किरण सिंह माइक पर आईं। कल मुझसे कहा गया था कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालते। उन्होंने डीएम की तरफ देखा। आज मैं उन मगरमच्छों का परिचय आप सबसे कराना चाहती हूं। उन्होंने प्रोजेक्टर पर वर्मा वाली रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल साफ था। राम बाबू का भद्दी गाली देना, दीपक का 50,000 रुपये देना और झूठे गवाह खड़े करने की बात। सब कुछ हॉल में सन्नाटा छा गया। राम बाबू और दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। किरण ने रिकॉर्डिंग रोकी। पहली फर मेरी इज्जत पर हमले की थी। ये दूसरी फर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, एक लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को बदनाम करने की साजिश रचने और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए है। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया, अरेस्ट देम। इन पर अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का चार्ज भी लगेगा। डीएम साहब का मुंह खुला रह गया। मीडिया जो कल तक किरण पर शक कर रहा था, अब राम बाबू और दीपक पर टूट पड़ा। किरण सिंह चुपचाप कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकली। वह अपने दफ्तर लौटी।
आज भी उन्हें सुबह चाय नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने पूरे सिस्टम की वह गंदी नाली साफ कर दी थी जिसकी बदबू बरसों से सबको परेशान कर रही थी।